गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। सत्य सनातन महिमा धर्म के प्रवर्तक श्रीमद् प्रबुद्ध गुरु महिमा महाप्रभु जी के शिष्य गृहस्थ प्रथम शिष्य महात्मा संत कवि भीम भोई की जो वाणी है, उनके जो भजन रचनावली है, उससे हम लोग श्रवण करते हैं। तो डाक मुखे स्वामी निज महिमा नाम को, अर्थात इसी समय में भगवान का अवतार हुआ है। भगवान स्वयं अवतरित लेकर के सबके पास पहुँच करके यह वाणी बोले हैं कि अभी अपने नाम को दिए हुए हैं, उनका चिंतन करो, उनका स्मरण करो और उनके शरण में जाओ। किनके? शून्य ब्रह्म के। शून्य शून्य महाशून्य परम ब्रह्म निराकार सच्चिदानंद परम ब्रह्म के शरण में जाओ। परम ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ हैं। परम ब्रह्म से सबको ही शरीर धारण किए हुए हैं, उनके शरण में जाओ। अपेक्षा मत करो, सोचो नहीं, अच्छा देखा जाएगा, अगले साल होगा, देखा जाएगा, अगले साल होगा। इस तरह करते करते अब तुम सोचो तुम्हारा समय व्यतीत न हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि यह युग देखते ही देखते समाप्त होता जा रहा है। युग समाप्त होता जा रहा है, तुम्हारा शरीर भी समाप्त होता जा रहा है। इसी समय में भगवान जो बतलाए हैं, उस मंत्र को जब आप स्मरण करके शरण नहीं जाते हैं प्रभु के चरणों में, और आगे बढ़ करके नहीं मिलेगा। आगे बढ़ करके माने जब मर जाएगा प्राणी, अब मर जाने के बाद तो जमालय में चला गया, और जमालय में जा करके उसका विचार किया जाएगा, भाई इसने क्या साधना की है, कुछ नहीं साधना की है। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? पशु जोनि में पैदा होना पड़ेगा, पक्षी जोनि में पैदा होना पड़ेगा। फिर उस समय में अगर आप सोचेंगे कि भाई हमको मिल जाए, और नहीं मिलेगा। पशु जोनि में थोड़े भगवान का नाम आप लोग परम ब्रह्म को चिंतन कीजिएगा। अगर मनुष्य जन्म में आप नहीं समझ पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो पशु जोनि में पैदा हो जाने के बाद होगा। कुत्ता के जोनि में कोई पैदा हो गया तो होगा, गधा के जोनि में होगा तो होगा, अगर मनुष्य जोनि में नहीं हो पाया तो। इसीलिए आगे बढ़ करके अगर आप चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। धर्म को पहचान लो, धर्म को पहचान लो। धर्म क्या चीज़ है? परम ब्रह्म को ही धर्म कहा जाता है। परम ब्रह्म को ही धर्म कहा जाता है। धर्म दूसरा कुछ नहीं है। आप चाहे किसी को कुछ भी कर रहे हो पूजा, वह धर्म नहीं है। धर्म ही साक्षात परम ब्रह्म है। इसीलिए परम ब्रह्म का ही चिंतन करना है। भगवान अवतरित हो करके हर घर में ले लो, परम ब्रह्म का चिंतन कर लो, स्मरण कर लो। हर घर में दे रहे हैं। मांगनिया में पैसा पड़ता है, यहाँ कथा सुनने के लिए आप लोगों को टिकट लगता है? अगर सिनेमा देखोगे, नाटक देखोगे, या कोर्ट में जा कर के झूठ बोलोगे, है ना, कोर्ट में अगर जा कर के कचहरी में झूठ बोलोगे, उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए ज़्यादा पैसा लगता है। नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 150 लगता है, या 200 300 500 लगता है, लेकिन कोर्ट में अगर झूठ बोलोगे
किसी नर की हत्या किए हो और झूठ बोलने के लिए जा रहे हो तो उसमें 1,00,000 रुपया लगेगा। 1,00,000 रुपया दे दो और ये झूठ बोलो। इसीलिए तो यहाँ पर भगवान पहुँच करके सब घर घर में दे रहे हैं, परम ब्रह्म का नाम स्मरण करो, चिंतन करो। लेकिन तुम मूर्ख क्या करते हो, फेंक देते हो। नहीं चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना हमको नहीं चाहिए। अब हम जाते हैं कुट्टी काटने के लिए, गाय को खिलावेंगे। अरे बुड़बक, कुट्टी काटो, गाय को खिलाओ, लेकिन तुम्हारा अंतर आत्मा जो है, उस अंतर आत्मा में परमात्मा का चिंतन करते रहो। और यह कलियुग है धन्य। आज नहीं कहा जा रहा है, सत्य युग से कहा जा रहा है, द्वापर युग में कहा गया है, त्रेता युग में कहा गया है, हर युग में कहा गया है। और इस कलियुग के प्रारंभ में राजा परीक्षित जब इस संसार में पहला होकर के राजा हुए, अब इसी प्रकार से तब उस समय तो उनको कहा गया है कि इस कलियुग में परम ब्रह्म का नाम स्मरण करके इस संसार से उद्धार हो जाएंगे। अतः ले लो परम ब्रह्म का नाम को स्मरण करो। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम।